अवैध या शून्य विवाह से जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो उनके पिता की संपत्ति या पूर्वजों की संपत्ति है उसमें उन बच्चों का क्या अधिकार होता है, उन बच्चों का अधिकार होता भी है या नहीं होता है, इस विषय में हम आपसे आज विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, तभी आपको अच्छे से जानकारी होगी। आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है जिससे कि उन्हें भी जानकारी हो। और इसके साथ साथ ये आपका ही चैनल है, अगर आप नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि हम जो भी नई वीडियो डालें उसकी जानकारी आपके पास आती रहे नोटिफिकेशन के द्वारा और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो अवैध लोग विवाह करते हैं या जो विवाह शून्य होता है उससे जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका अपने पिता या जो पूर्वज हैं उनकी संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं होता है। तो आपको बता दें कि एक व्यक्ति होता है जो कि 3 शादियां करता है, जिसमें से हिंदू विवाह के अंतर्गत अगर एक शादी हुई है और उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसके तहत जो दूसरे 2 शादी होती हैं बाद में, तो वो शादी जो है अवैध होती है। और अवैध घोषित होने के बाद उसमें जो 3 शादियां उस व्यक्ति ने जो की होती है उसके 5 बच्चे भी पैदा होते हैं, जिसमें से 4 बेटा होते हैं और 1 बेटी होती है। फिर इसके बाद जो वैध बेटा होता है यानी कि पहली शादी से जो बच्चा होता है वो बच्चा एक पार्टीशन का मुकदमा करता है कि मुझे मेरे हिस्से में सिर्फ मुझे ही हिस्सा दिया जाए। जो 2 शादियां हुई हैं जो अवैध शादी है उनके बच्चों को यह हिस्सा नहीं मिलना चाहिए और जो बच्चे अवैध होते हैं उन्हें प्रतिवादी बनाया जाता है। फिर इसके बाद यह जो केस है वो ट्रायल कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट का फैसला उसमें फिर आता है, जो कि वैध जो बेटा होता है जो पहली शादी का बच्चा होता है उसके पक्ष में आता है। फिर सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो बच्चे होते हैं, जो अवैध बच्चे होते हैं, वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं, अपील की जाती है उनके द्वारा। फिर हाई कोर्ट उस अपील को खारिज कर देते हैं जो कि अवैध बच्चों ने किया हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर के। फिर सिविल कोर्ट के आदेश को वो जो हाई कोर्ट है वो कंफर्म कर देते हैं और जो ऑर्डर दिया होता है सिविल कोर्ट ने वैध बेटे के पक्ष में उसी को माना जाता है। फिर जो अवैध बच्चे होते हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस केस में दोनों पक्षों की बहस होती है, फिर बाद में दलीलें होती हैं और दलीलों को सुनने के बाद, बहस को सुनने के बाद, पूरे एविडेंस व साक्ष्य को देखने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुराने केस का हवाला देते हुए, जो कि केस का नाम था राजा गौंडर एंड अन्य बनाम एम सेनगोडन एंड अदर्स, इसका हवाला देते हुए कहा जाता है कि अगर सामान्य जो पूर्वज हैं वो अगर अपनी स्वीकृति दे देते हैं अवैध बच्चों के बारे में कि ये उन्हीं के बच्चे हैं या मान्य एविडेंस होगा, यानी कि जो सामान्य पूर्वज हैं वो अगर ये कह देते हैं कि ये जो बच्चे हैं अवैध बच्चों को वो मेरे ही बच्चे हैं, तो जो उनके द्वारा ये बोलना, उनके द्वारा ये कहना, स्वीकार करना, इसे एविडेंस माना जाएगा। जो कि धारा जो एविडेंस की धारा है 17-18 के एवज में वैध या अवैध विवाह से बच्चे जो पैदा होते हैं उनको संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भले ही शादी अवैध थी लेकिन बच्चों की उसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए बच्चों को अपने पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। पहली बात आपको बता दें कि जो संपत्ति होती है वो 2 तरह से होती है, एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एसेंशियल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो पिता खुद के द्वारा जो संपत्ति अर्जित करता है वो अगर चाहे तो अपने बच्चों को संपत्ति दे सकता है, नहीं अगर चाहे तो वो किसी और को अगर देना चाहे तो दे सकता है, बेचना चाहे बेच सकता है, उसमें बच्चे हिस्सा नहीं ले सकते हैं जब तक पिता नहीं चाहे। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, उसमें वैध बच्चे हो या अवैध बच्चे हो सबका बराबर का अधिकार होता है। ये जजमेंट जो है ये है रीवन सिरप्पा एंड अदर वर्सेस मल्लिकार्जुन एंड अदर, सिविल अपील नंबर है 2844 और ये 2011 का केस है। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आपका कोई बेटा है जो अवैध है या फिर कोई अवैध बच्चा है जिसे अपनी प्रॉपर्टी में जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसमें अगर हिस्सा नहीं मिल रहा है तो वो इस जजमेंट का प्रयोग करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं और अपने पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजें जिसको इन परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।